और बड़ा ही शानदार आगाज, ये गेंद अपील करते हुए और इस्माइल ने पहली गेंद पर विकेट हासिल करके इसरारुल्लाह को पहुंचा दिया है डग आउट की तरफ। और विकेट को बड़े हैरानी से देखते हुए इसरारुल्लाह वापस लौटेंगे, एक गेंद के मेहमान साबित हुए और बगैर कोई रन बनाए वापस लौटेंगे। और पेशावर को पहला नुकसान उठाना पड़ा है इसरारुल्लाह की सूरत में। इनफॉर्म बैटर इसरारुल्लाह को चलता किया है दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इस्माइल वट्टू ने। शानदार आगाज मुल्तान रीजन की जानिब से देखने को मिला है। नई गेंद का भरपूर इस्तेमाल किया, उछाल मिला गेंद को। कटी हुई है मुल्तान रीजन की टीम। शानदार गेंद थी, लेंथ शानदार थी, ना चाहते हुए भी गेंद बल्ले को लगी और सीधा बिस्मिल्लाह खान के हाथों में पहली विकेट। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इस्माइल वट्टू के नाम। इसरारुल्लाह इनफॉर्म बैटर खेल से बाहर। इसमें दबाव वकार ने खेल दिया है, इस गेंद को दूसरी कामयाबी मिल जाएगी यहां पर मुल्तान रीजन को। और यूं काशिफ अली ने अपनी पहली विकेट हासिल की। यह दूसरा नुकसान है पेशावर के लिए। वकार 2 रन बनाने के बाद वापस जाएंगे। पेशावर की टीम बड़ी मुश्किल में दिखाई देते हुए इस अहम मुकाबले में। खुश है मुल्तान रीजन, उदास है वकार। शॉर्ट गेंद थी, पुल किया था उसे, गेंद बल्ले पे सही तरीके से नहीं आई। शॉट बहुत जोर की थी, सीधा फील्डर के हाथों में गई। दूसरा नुकसान तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर वकार की सूरत में। पीछे गेंद कराया, सीधा फील्डर के हाथ में, गेंद बल्ले के थोड़ा सा ऊपर लगी। कोई गलती नहीं की फील्डर ने, खुद भी नाखुश है। इस बार ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं। गैप तलाश किया है आमिर ने बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, 4 रन मिल जाएंगे। इमरान जावेद का इशारा आया। इस बार पहला चौका हासिल किया है आमिर बरकी ने और ये पहला चौका होगा पेशावर का। बल्ले का मुंह खोला शानदार तरीके से, पॉइंट की जानिब गैप तलाश किया और इस इलाके में 4 रन हासिल किए हैं आमिर। इस बार स्वीप किया है, हवा में है गेंद, फील्डर से थोड़ा सा दूर, नाकाम रहे रोकने में। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर अब्बास इस बार 4 रन हासिल करेंगे। अच्छा दलेराना आगाज है अब्बास का, नाखुश है अली उस्मान। चार्ज किया है, हवाई रास्ता इख्तियार किया है यहां पर मिड ऑन के ऊपर से। दूसरा चौका दूसरे गेंद पर, बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल की अब्बास ने। अब्बास नहीं रुक रहे, यके बाद दीगरे 2 चौके। इस बार दलेराना अंदाज में कदमों का इस्तेमाल किया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बल्ला जरूर घूमा लेकिन फैसला उनके हक में आया। गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 2 टप्पे का आने के बाद अली उस्मान परेशान है। खुश है पेशावर, काउंटर अटैक शुरू कर दिया है अब्बास ने। फाइन लेग की जानिब गेंद, यहां पर मिलेंगे रन्स 4। थाई पैड से गेंद टकराया, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हां, फाइन लेग। ये एक और बाउंड्री हासिल की है अब्बास ने। ये खराब लाइन है जो हम बात कर रहे थे कि टांग पर, ऑन साइड पर, यहां पर विकेट हासिल किया है। क्या शानदार गेंद थी ये, पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की जानिब निकली और आमिर बरकी लाजवाब हो गए। एज लगा और स्लिप में कोई गलती नहीं की, तो तीसरा विकेट हासिल किया है मुल्तान ने। जी बिल्कुल, ये एक और नुकसान उठाना पड़ा है पेशावर को। आमिर असबत बरकी 7 रन बनाने के बाद आउट हुए। ये देखिए फ्लाइटेड गेंद की स्पिनर्स का किरदार अब इस विकेट पे बड़ा अहम रहना है। ये पड़ने के बाद स्लिप में गई, फील्डर ने कोई गलती नहीं की, हल्की सी ब्रेक हुई, बरकी डिसीव हुए और यह वापस लौटते हुए। अच्छा आगाज है, और अच्छी गेंद, जोरदार अपील, विकेट नंबर 4। और यूं जुबैर को वापस लौटना होगा। 2 गेंदें उन्होंने ब्रेक की और ये गेंद सीधी पड़ी और ये जाकर टांग पे लगी, तो अंपायर ने कोई गलती नहीं की और यूं जुबैर को यह इशारा किया कि आपको वापस जाना है डगआउट की तरफ। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पर यह गेंद पड़ा और पड़ने के बाद स्पिन खेलने के लिए गए थे, लेकिन गेंद सीधा रहा और उनके बैक लेग से जा टकराया। यूं एक बड़ी
जर्ब लगाई है जुबैर की सूरत में। चौथा नुकसान पेशावर को अब डाल दिया है यहां पर कड़ी मुश्किल में अली उस्मान ने। 32 पर 4 पेशावर। ये देखिए गेंद बड़ी सीधी रही, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अली उस्मान, और ये पिछले पटांग पे लगी, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई, वापस लौटे हैं जुबैर। एज लगा और गेंद जाएगी टर्नमैन की जानिब 4 रन के लिए। ये वो एरिया है जो अभी सुल्तान ने बताया कि एक स्लिप के साथ बॉलिंग करें। या खतरा मोल लिया था, कट किया, बाहरी किनारा लगा और फील्डर के करीब से होता हुआ ये गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर गया। अच्छी कोशिश जरूर थी लेकिन इस किस्म के कैचेस मुश्किल होते हैं। चार्ज किया है इस गेंद को, ये गेंद हवा में दूर दूर तक जाते हुए 6 रन के लिए। देखिए मोहम्मद अब्बास 2 कदम आ गया है, अली उस्मान की लाइन को डिस्टर्ब किया और इस गेंद को उठा दिया है ऑन साइड की जानिब से। ये शानदार छक्का अब्बास के बल्ले से। मतलब जोरदार अपील करते हुए और यहां पर अंपायर इमरान ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और मोहम्मद हारिस को यह इशारा दिया कि आपको भी वापस जाना होगा। यूं 5वीं कामयाबी मुल्तान की टीम के लिए और काशिफ अली ने दूसरी कामयाबी हासिल की मोहम्मद हारिस की सूरत में। इस बार काशिफ अली का वार खाली नहीं गया और शिकार हुए हैं मोहम्मद हारिस। खेलने गए थे, बीट हुए और स्टंप्स के बिल्कुल सामने ये गेंद जा टकराई। काशिफ अली की बड़ी अपील और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। ये बहुत बड़ा विकेट हासिल किया है मुल्तान ने। सिर्फ 1 रन बनाने के बाद मोहम्मद हारिस को अब लौटना पड़ेगा पवेलियन वापस। पेशावर 43 पर अब 5। स्वीप करने में कामयाब हुए, फिर से रिजल्ट रहेगा 4 रन की सूरत में। बड़ी शानदार बैटिंग अब्बास की जानिब से। खतरा मोड़ने जा रहे हैं लेकिन रन भी हासिल कर रहे हैं साथ साथ में। 17 ओवर्स के बाद 49 पे ये वो स्ट्रोक है। 4 रन मिले हैं अब्बास को। सैज लगा और गेंद जाएगी टर्नमैन की जानिब। 4 रन के लिए आजम को ये लकी बाउंड्री मिली है। पेशावर के लिए ये लकी रन हासिल हो रहे हैं। अच्छी गेंद दी ऑफ स्टंप से बाहर। दिलकश आए हैं इस बार, सिर्फ बल्ले का मुंह खोला। फील्डर ने कोशिश जरूर की, गली के फील्डर ने, लेकिन नाकाम रहे। ये वेलकम बाउंड्री हासिल की है और ये स्वीप किया है आजम ने, बड़ी अच्छी तरीके से गेंद को निकाल दिया। 4 रन के लिए बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए आजम साथ दे रहे हैं अब्बास का। पेशावर के लिए ये कीमती रन जोड़ते जा रहे हैं। जहां वेद मिला थोड़ा सा लूप देके गेंद किया, काफी खराब गेंद था, ये टांग पर गेंद था, उसका भरपूर फायदा उठाया आजम ने, उठाकर खेल दिया है। फाइन लेग की जानिब इस बार 4 रन आएंगे। आजम सामना करेंगे और ये आते ही पहली गेंद पर विकेट हासिल की है। क्या शानदार आगाज किया है गुलाम ने अपने इस मैच का, अपने इस स्पेल का। आजम जो कि अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पवेलियन की राह दिखाई है। अब 6ठा नुकसान पेशावर को उठाना पड़ेगा। जिसका खतरा था वही हुआ। आजम कोई गलती नहीं की इमरान भट्ट ने, और जिस तरह आए थे गुलाम, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और चलता किया खिलाड़ी को। खराब गेंद थी, उसका फायदा उठाया है। आते ही नियाज ने 4 रन हासिल किए हैं ऑन साइड पर। फाइन लेग की जानिब शानदार तरीके से टांग पर पड़ी हुई इस गेंद का भरपूर फायदा उठाया। बहुत सारा एक्शन देखने को मिला है पहली 2 ओवर्स में। गुलाम हैदर की पहली गेंद पर विकेट मिला और उस दूसरी गेंद पर एक बड़ी स्वीप शॉट जिसके नतीजे में 4 रन हासिल किया नियाज ने। ये खराब लाइन है, ये खराब जगह पर गेंद कराई, उसका भरपूर फायदा उठाया। अब्बास ने गेंद रस्सा क्रॉस कर जाएगी, शानदार कोशिश जरूर थी लेकिन नाकाम रहे। इमरान जावेद का इशारा आएगा इस बार। 4 रन हासिल कर लिए हैं। अब्बास नहीं रुक रहे और दूसरी जानिब विकेटें भी नहीं रुक रही। जब आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक्सपेक्ट की जा सकती है इस किस्म की लाइन और लेंथ। दूसरा ही गेंद कराया और टांग पर गेंद था जिसे आसानी से फ्लिक किया और 4 रन हासिल किए हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप
पर ये गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया है नियाज खान ने। और अब्बास के बाद अब नियाज ने भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, तेजी से रन्स बनाना शुरू कर दिए हैं। शानदार चौका हासिल कर लिया है पेशावर के लिए नियाज खान ने। जहाँ ये इसी तरह बैटिंग करेंगे नियाज खान, क्योंकि टेल एंडर है। यहाँ पर विड्थ प्रोवाइड की थी, स्क्वायर ड्राइव किया नियाज खान ने, बहुत खूबसूरती के साथ 4 रन हासिल किए। फाइन की जानिब जाएगी, अब्बास के लिए खुशकिस्मती रहेगी, अच्छे रन आ जाएंगे अब्बास के लिए, 4 रन का मजीद इजाफा। या लेग स्टंप से थोड़ा बाहर था और थोड़ा तेज गेंद था, सीखने की जरूरत है। इस पिच पर आपको गेंद तेज नहीं करना। ये देखिए तेज गेंद था लेग स्टंप के बाहर और सिर्फ बल्ला लगाने की देर थी और 4 रन मिल गए। आउटफील्ड तारीफ करने की, तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। और इस बार बोल्ड कर दिया है, तीसरी विकेट हासिल कर ली है, यानी 7वीं विकेट हासिल कर ली है नियाज खान की सूरत में उस्मान है। क्या बेहतरीन बॉल था ये, पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकला और बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं हुआ कि गेंद किस जानिब घूम गया। चकमा देने में कामयाब रहे इस बार अली उस्मान, और एक गेंद स्टंप्स को जा टकराई, ऑफ स्टंप को बिल्कुल उखाड़ा। यहां पर 7वां नुकसान, पेशावर हर किस्म की मुश्किलात में दिखाई देती है। अली उस्मान का तीसरा विकेट। एक बार फिर से बड़ा स्वीप किया है, गैप में ये गेंद जाएगी, मौका नहीं है फील्डर के पास, 4 रन मिलेंगे। तो अब्बास अपने अंदाज से पीछे हट नहीं रहे हैं, जिस मर्जी किस्म की बॉलिंग हो वो बाउंड्रीज लगाते चले जाएंगे। दिलकश खेले इस बार, स्क्वायर और मिड विकेट के दरमियान से शानदार तरीके से फील्डर ने कोशिश जरूर की। रिस्की जरूर था लेकिन खुशाइन रहा साजिद खान के लिए। सेकंड स्लिप ने कोशिश भी जरूर की इमरान भट्ट ने, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर, चौका हासिल कर लिया साजिद खान ने। इस बार निहायत दिलचस्प तरीके से इस गेंद को निकाल दिया है स्लिप कॉर्नर के ऊपर से साजिद खान ने। इस गेंद को उतना उछाल नहीं मिला और अपर कट किया साजिद खान ने, राह दिखाई बाउंड्री की। वक्त मिल गया था साजिद को, बहुत पहले परख लिया था उन्होंने, गेंद काफी पीछे है जिसका भरपूर फायदा उठाया। This time he wanted to go big, but he gets an inside edge. He'll get a boundary anyway. Wasn't a convincing shot that, but a lucky boundary for Abbas. साजिद दाद भी दे रहे हैं, साथ में बता भी रहे हैं, अब्बास रुक नहीं रहे रन्स बनाने से। इस बार खुशकिस्मती ने उनका साथ दिया, अंदरूनी किनारा लगा, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था उन्होंने। इस इलाके में काफी लकी रहे हैं साजिद खान, बहुत सारे रन्स हासिल कर चुके हैं स्लिप कॉर्डन और गली के दरमियान से। एक और चौका मिलेगा साजिद खान को। शानदार खेलते हैं, मजबूती से खेलते हैं, पूरे एतमाद खेलते हैं इस जगह पर। गली स्लिप के ऊपर से एक बार फिर शानदार तरीके से 4 रन हासिल किए। कदमों का इस्तेमाल किया है इस बार, गैप तलाश कर लिया है, गेंद अंदरूनी किनारा लेती हुई मिड विकेट की जानिब बढ़ रही है, फील्डर को मुश्किल होगी। 4 रन हासिल कर लिए हैं, अब्बास नहीं रुक रहे। स्ट्रोक एक बार फिर से इतना कन्विंसिंग नहीं था, मगर गैप बहुत बड़ा। अब मिड विकेट बाउंड्री पर जहां खेलना चाहते थे शायद वहां नहीं खेल सके, बल्ला उनका घूम गया हाथ में एक बार फिर से, और एक बार फिर से लेग साइड पर ही बाउंड्री हासिल की है। शानदार कवर ड्राइव है साजिद खान की जानिब से, दिलकश कवर ड्राइव है, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, इंतजार किया, गेंद को आने दिया अपनी जानिब और बढ़ा दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। इस बार अब्बास है और उन्होंने वही एरिया मुंतखब किया है जहां पर वो मजबूती से खेल रहे हैं, रुक नहीं रहे अब्बास, सबसे मुश्किल बारी खेल रहे हैं पेशावर के लिए मुस्तनद बल्लेबाज। 4 रन आ जाएंगे।
बहुत ही यूजफुल चौका हासिल किया है अब्बास ने मिड विकेट पोजीशन पर। पीछे हटे और पुल किया इस गेंद को। ज्यादा कन्विंसिंग दिखाई नहीं देते जब ये पुल शॉट खेलते हैं, लेकिन 4 रन अलबत्ता उन्हें मिल जाएंगे। फिर वही शॉट, शानदार शॉट, गैप शॉट खेली है अब्बास, शानदार खेल रहे हैं स्क्वायर लेग की जानिब। Well, he's been very, very good with those sweep shots. He's played those excellently well. This time around, once again, he sweeps that into the gap in between both of the fielders, bisecting those and getting another boundary. क्या शानदार खेले, जितनी तारीफ की जाए कम है इस शॉट की। कदमों का इस्तेमाल किया, बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेले। बहुत ही शानदार छक्का। इन्हें रोकना आज नामुमकिन दिखाई देता है। उस्मान को आड़े हाथों लिया है। अब्बास ने कदम निकाले, पिच पर पहुंचे और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इसे लिफ्ट किया और एक गेंद जा पहुंची रस्से के उस पार 6 रन के लिए। पसंदीदा इलाका मुंतखब फिर से किया है साजिद खान ने, फिर से कामयाब रहे हैं, यहां पर शानदार खेल रहे हैं। यहाँ एक बार फिर से उसी पोजीशन पर बाउंड्री हासिल की है साजिद खान ने और कप्तान इमरान भट्ट को शायद यहां पर एक और फील्डर तैनात करना चाहिए, क्योंकि एक फील्डर के बस की बात नहीं है इस गेंद को रोकना। का इस्तेमाल इस बार ऑन और मिड विकेट के दरमियान से खेले हैं शानदार तरीके से। लोहे के ग्रिल में जाकर लगी है गेंद, हवा में हाथ बुलंद हुए हैं इम्तियाज इकबाल के। शानदार 6 रन। बहुत ही बेहतरीन छक्का। गेंद की लाइन को पिक किया, लेंथ को पिक किया और उठाकर इसे बाहर फेंका बाउंड्री लाइन के। 6 रन के लिए साजिद खान बहुत ही उम्दा बारी खेल रहे हैं। का इस्तेमाल किया, मिड विकेट को हदफ बनाया है। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में बेकार पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं। अब्बास ने मुश्किल बारी सेंचुरी मुकम्मल की, दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके सजदा शुक्र बजा लाए हैं। बहुत मुश्किल सेंचुरी मुकम्मल की है अब्बास ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। शानदार बारी खेली है, इससे बेहतरीन बारी आपको देखने को मिल नहीं सकती है। जब अपनी टीम को इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल कर आप एक मुस्तहकम पोजीशन पर ला खड़ा करें, यह बहुत जरूरी बारी थी अब्बास की जानिब से। एक बहुत बड़े खिलाड़ी की उन्होंने आज सबूत दिया है कि बहुत शानदार इनिंग खेली उन्होंने। इस बार साजिद खान है द मैन ऑफ क्राइसिस। हाई हाई अप इन द स्काई, आड़े हाथों ले रहे हैं तमाम बॉलर्स को। Well, the counter attack has begun in a best of the ways. यह दूसरा बड़ा छक्का इस ओवर में आता हुआ गुलाम हैदर को आड़े हाथों लिया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने, साजिद खान और अब अब्बास। मैं चाहूंगा पहले अब्बास और अब साजिद खान। काफी देर फिजा में रहने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट खेलने गए हैं। कितना दूर जाएगा यह गेंद देखना होगा। जी हां, बहुत ही दूर गया है और अब छक्कों की जबान बोलते हुए अब्बास दिखाई दे रहे हैं। तमाम बॉलर्स को आड़े हाथों लेते हुए बिल्कुल नहीं डर रहे, कदमों का इस्तेमाल करते हुए जारहाना मिजाज अपनाते हुए अब्बास अपने पसंदीदा इलाके मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। इस बार कनेक्शन बेहतरीन है, ये गेंद बहुत दूर जाएगा। जी हां, फील्डर सिर्फ देखते रह जाएंगे। 6 रन, एक और छक्का साजिद खान के बल्ले से निकलता हुआ। नहीं रुक रहे साजिद खान और अब्बास। इस बार साजिद खान डाउन द ट्रैक आए, कदमों का इस्तेमाल किया। द मैन ऑफ क्राइसिस की शानदार बारी जारी है, कैप्टन इनिंग जारी है। नहीं रुक रहे साजिद खान, पेशावर को मुश्किल से निकालकर आसानी की तरफ लेकर जाते हुए। और यहां पर विकेट मिल जाएगा। फायदा मिला है। जो बात बिस्मिल्लाह खान विकेट्स के पीछे कर रहे थे, साजिद खान बहुत करीब से कट करने गए, टेम्परामेंट को लूज किया और अपना विकेट गंवाया।
कंसंट्रेशन तोड़ने में कामयाब हुए बिस्मिल्लाह खान साजिद खान को तंग करने में। द मैन ऑफ क्राइसिस, मुश्किल वक्त में कैप्टन इनिंग खेलने के बाद साजिद खान द मैन ऑफ क्राइसिस, उन्होंने बेहतरीन बारी खेली, लेट कट करने गए, बिस्मिल्लाह खान ने कोई गलती नहीं की। जोरदार तरीके से ड्राइव किया है, यहाँ पर कुछ और रन्स मिलेंगे, 4 रन्स मिलेंगे। रजाउल्लाह अपना खाता खोलेंगे इस बाउंड्री के साथ। गेंद बल्ले से लगने के बाद ही अंदाजा हो गया था रजाउल्लाह को कि बहुत शानदार खेले हैं, करीब से कवर की जानिब। फील्डर पीछे जरूर गए लेकिन हिम्मत पहले ही हार गए थे उजैर मुमताज। चार्ज किया है, यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, क्या यह विकेट मिल जाएगा? जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा कैच। उजैर मुमताज एक अच्छे फील्डर हैं, यूं अब्बास की एक लंबी इनिंग्स का खात्मा किया है इस्माइल वट्टू ने। इस सीजन की सबसे बेहतरीन सेंचुरीज में से एक इख्तिताम पजीर हुई। अब्बास की 116 रन की बारी मुद्दतों याद रखी जाएगी। कदमों का इस्तेमाल किया, मुल्तान रीजन के सबसे बेहतरीन एथलीट में शामिल उजैर मुमताज वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की उन्होंने। बड़ा शॉट खेलने गए थे, एज लगा है, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे रजाउल्लाह को। पेशावर के लिए बहुत जरूरी 4 रन है ये। वेलकम बाउंड्री कहा जाए तो गलत ना होगा। चार्ज करने की कोशिश में है रजाउल्लाह और इस बार खुशकिस्मत रहे स्लिप के ऊपर से 4 रन हासिल करने में। यहाँ पर विकेट मिल जाएगा, 5वां विकेट मिला है उस्मान को और यूं पेशावर की इनिंग्स को समेट दिया है 239 रन पर। एक बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कराई है अली उस्मान ने, एज लगा और स्लिप में इमरान बट कप्तान ने कोई गलती नहीं की। दूसरे फील्डर उनके रास्ते में जरूर आए मगर इमरान बट ये कैच थामने में कामयाब रहे। 239 रन पर सिमट गई है पेशावर की इनिंग और अब पहली इनिंग में मुल्तान ने बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई है गेंद के साथ। ड्राइव किया है, यहाँ पर रन्स मिलेंगे। क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी? जी हाँ, तो पहला चौका मुल्तान की इनिंग्स का इमरान बट के बल्ले से निकलता हुआ। सिर्फ बल्ले का मुंह खोला उन्होंने और पेस का इस्तेमाल करते हुए एंगल दिखाया, गली पॉइंट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। पहला चौका मुल्तान रीजन के लिए इमरान बट के बल्ले से। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, समझाने का फायदा हुआ। रजाउल्लाह पहली विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। टेस्ट स्टार इमरान बट की विकेट हासिल की है उन्होंने, पहली कामयाबी हासिल कर ली है। मुल्तान रीजन की पहली विकेट 10 पर गिर गई है इमरान बट की सूरत में। यहाँ एक बार फिर से बॉडी से दूर खेला, अवे फ्रॉम द बॉडी खेल गए इमरान बट और खुमियाजा भुगतना पड़ा अपनी विकेट की सूरत में। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मुल्तान को क्योंकि इमरान बट कप्तान जिन्हें वापस जाना पड़ेगा। ये देखिएगा विड्थ प्रोवाइड जरूर की थी, फ्रंट फुट नहीं चला, बैकवर्ड पॉइंट पर एक आसान सा कैच आमिर बर्की ने पकड़ा। तो यूं रजाउल्लाह को मिली है पहली कामयाबी। एज लगा है और क्या ये गेंद कैरी हुआ है? मोहम्मद हारिस काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं मगर अंपायर ने अभी तक अपनी उंगली फिजा में बुलंद नहीं की, लेकिन उजैर मुमताज वापस चल दिए जिसका मतलब कि वो आउट हो चुके हैं। अंदाज ही बता रहा था मोहम्मद हारिस का कि जाना होगा उजैर मुमताज को और आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चल दिए हैं पवेलियन की जानिब बगैर खाता खोले उजैर मुमताज। दूसरी विकेट गिर गई है 11 पर। शानदार गेंद थी, पहले इन स्विंग करा रहे थे, इस बार आउट स्विंग से आए, शानदार गेंद, उतना ही भरपूर कैच। मोहम्मद हारिस ने कोई गलती नहीं की, उनका अंदाज ही बता रहा था कि उजैर मुमताज को जाना होगा। It's and gone. This was very much on the cards.
इस बार एज लगा और स्लिप में कोई गलती नहीं की। जरूरत नहीं थी इस गेंद को छेड़ने की, वकार ने बाहर जाती गेंद को छेड़ी और खमियाजा भुगतना पड़ा। तीसरी विकेट की नुकसान मुल्तान को होगा। वकार की सूरत में बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा, वकार ने सीधा गली में, कोई गलती नहीं की और तीसरी नुकसान वकार की सूरत में। इस बार बैकफुट पर जाकर खूबसूरती से कट किया है शारून सिराज ने। ये अपना खाता खोलेंगे पहली बाउंड्री के साथ। लाजवाब शॉट थी। दिलकश खेले हैं इस बार शारून सिराज। गली पॉइंट के दरमियान से बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका हासिल किया उन्होंने। इस चौके के साथ खाता खोल लिया है। यह सीधा लगा है, यूं लगता है कि यह सीधा है। जी हां, उंगली फिजा में बुलंद और शारून सिराज यकीन नहीं कर पा रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने इस गेंद को बल्ला लगाया, मगर नेकेड आई से यह गेंद काफी सीधा लगा। जो फैसले किए हैं आज सुबह से लेकर अब तक, साजिद खान किस्मत उन पर मेहरबान रही है और पहली तब्दीली फास्ट बॉलर के बाद स्पिनर को लाने का फैसला किया। इरफान कामयाब हुए पहले ही ओवर में विकेट हासिल करने के लिए। क्रॉस चले गए थे, सीधी गेंद को स्वीप करना चाहते थे। शारून सिराज की खराब परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। मुल्तान रीजन को चौथा नुकसान हो जाएगा। और यहां पर एक बड़ी अपील की है और अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की, तो ये बैटल जीत गए हैं साजिद खान। बिलाखिर आइकॉनिक सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं साजिद खान। खुश अब्दुल रहमान, जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया और शानदार अपील थी साजिद खान की। सिग्नेचर सेलिब्रेशन, बहुत खुश हैं साजिद खान।